हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिज्म के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिस्पर्जन फिनोमिना को लेके है। इससे पहले हमने जो प्रिज्म के बारे में पढ़ा था वो रिफ्रैक्शन को लेके पढ़ा था। ये टॉपिक तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको पूरा देखना है, आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठे, आराम से समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इन द प्रिज्म, कि हम कोई भी एक इंसिडेंट रेज, ये आपकी इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, और इंसिडेंट रेज भी व्हाइट कलर की है, व्हाइट रेज। जब इसको हमने प्रिज्म के ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल किया है, जैसे इस पे फॉल करेंगे, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, बाहर क्या है एयर, ये है आपकी एयर, इधर भी क्या है एयर, और ये आपका प्रिज्म एंगल है ए, और प्रिज्म ग्लास प्रिज्म है यहाँ पे, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपैरिजन टू द एयर ज्यादा होता है। इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम। लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड टवर्ड द नॉर्मल। So this white light fall on the refracting surface AB, it bend towards the normal and it split into different color. This color we represent here V I B G Y O R, Vibgyor. यहाँ V stand for violet, I stand for indigo, B stand for blue, G for green, yellow, orange और red. ये 7 कलर कंपोनेंट हैं, ये इस व्हाइट लाइट के कंपोनेंट कलर हैं। ये जब लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है तो प्रिज्म इस व्हाइट लाइट को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर या कंपोनेंट कलर में डिवाइड कर देता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन एक्चुअल में क्या है? इट इज द फिनोमिना it is the phenomena to split white light into its component color by prism is called dispersion. Dispersion is the phenomena to split a white light into its component color, and component color कौन से हैं? V I B G Y O R. V stand for violet, I for indigo, B blue, G green, yellow, orange और रेड। ये आपके कंपोनेंट कलर हैं। यहां ध्यान रखना है कि जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, wavelength increases when we goes from violet to red color. It means that wavelength of red greater than wavelength of violet. ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये ध्यान रखना कि वेवलेंथ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका उल्टा कर सकते हैं हम कि रेड की अगर वेवलेंथ ज्यादा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वॉयलेट की वेवलेंथ अगर कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ जर्नली हम देख पाएंगे कि जब भी लाइट इस पे फॉल हुई तो ये डेविएट हुई है हमारी लाइट, और ये 7 कलर कंपोनेंट में
स्प्लिट हुई है। इस कंप्लीट फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। अब बात चलती है कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है। कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कि जो ये हमारा डिस्पर्जन है इसका बेसिक रीजन क्या है, भाई कारण क्या है इसका, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फंक्शन होता है आपका वेवलेंथ का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आपका वेवलेंथ का फंक्शन है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो मटेरियल उसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, उसके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो हम यहां से नोट कर पाएंगे, ये किसने एक्सप्लेन किया था, कोची ने। कोची ने एक्सप्लेन किया था कि हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू द वेवलेंथ। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिलेटिव है वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में। वैसे जब इसकी हम इक्वेशन देखते हैं, कोची इक्वेशन में यहां लिख के बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4 प्लस एंड प्लस 1 इंफिनिटी, इस तरह की इक्वेशन होती है। इसको बोलते हैं कोची थ्योरम। तो यहाँ हम ए कांस्टेंट है, बहुत कम वैल्यू के लिए होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जर्नली देखेंगे इस सीरीज में तो आपके वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है। और जब ये वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है तो यहां से हमें ये पता लगता है कि जिस भी लाइट की, जिस भी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है तो वेवलेंथ क्या करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड को अफेक्ट करेगा। देन स्पीड ऑफ लाइट speed of light change by that medium, by that medium। तो वो मीडियम जो है वो उस लाइट की स्पीड को चेंज कर देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का फिनोमिना हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इससे पता लग गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी आपकी कम हो जाएगी, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां देखिए आप, रेड और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो जाएंगे। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट के लिए वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी तो डेविएशन कम हो जाएगा। तो बेसिक कॉज यही है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कलर का मतलब यहाँ पे वेवलेंथ है, जहां आपको ये मिले ना कि कलर ऑफ लाइट, इसका मतलब है कि डिफरेंट कलर का मतलब हो गया डिफरेंट वेवलेंथ है लाइट की, और डिफरेंट वेवलेंथ होते ही सेम मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग तरह का बिहेव करेगा, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हुआ उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और स्पीड डेविएशन का पार्ट है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हो रहा था, डेविएशन। हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे प्रिज्म फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो प्रिज्म फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रिज्म फॉर्मूला, फॉर्मूला किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब यहां से आपको पता लगता है कि a प्रिज्म एंगल इज कांस्टेंट but n be the refractive index and del is the deviation angle. If refractive index is different for different light, then deviation angle is also different
For red color, wavelength is large, then refractive index is small. Small refractive index means deviation angle is small. For violet color, wavelength is small, refractive index is high. High refractive index mean high deviation. So in this diagram, you can see this angle be the deviation angle of red color, and this angle be the deviation angle of violet color. And from this diagram, we can conclude that refractive index also change the deviation angle from this equation, and red have the large wavelength, so smaller deviation angle, but violet color have the small large refractive index, so its deviation angle is also large. So रेड कलर के कंपैरिजन में वॉयलेट कलर जो आपकी है वो ज्यादा डेविएट होगी। उसका बेसिक रीजन यहां से आप निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से कोरिलेट करता है आपके डेविएशन एंगल से, वो ये फॉर्मूला हमको रिप्रेजेंट करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वेवलेंथ का मतलब होता है कलर ऑफ लाइट। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम अपवर्ड जाते हैं तो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू वो इंक्रीज करती है। तो हम एक नया इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है एक्चुअल में? इट इज द difference between angle of deviation of red and violet color। ये इन दो जो हमारी कलर हैं, एक रेड लिया एक वॉयलेट लिया, ये एक्सट्रीम कलर हैं आपके। कौन से कलर हैं? एक्सट्रीम कलर बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों टर्मिनेटिंग है। एक ऊपर के पॉइंट है, एक सबसे नीचे है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारा रेड कलर है और सबसे नीचे हमारा वॉयलेट कलर है। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग या एक्सट्रीम कलर बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो स्पेक्ट्रम, और इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है ये 7 कलर हैं, इनका ग्रुपिंग को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इनकी अरेंजमेंट है। तो हम जो यहाँ वैल्यू निकालेंगे एंगुलर डेविएशन की, एंगुलर डेविएशन एक्चुअल में है क्या? एंगुलर डेविएशन का मतलब है कि थीटा जो है ये डेल ऑफ वी माइनस डेल ऑफ रेड। यहाँ वी का मतलब वॉयलेट कलर है और आर का मतलब रेड कलर है। इन दोनों जो कलर हैं इनके डेविएशन एंगल का डिफरेंस है। वी नो दैट with the help of this diagram, यहां लिखेंगे we know that lambda are greater than lambda of violet। हमें ये बात आराम से पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ है वो आपके वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। सो अब हमने रिलेशन पढ़ा था यहाँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिख दिया मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब यहां देखिए, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। तो सो NR और NV, wavelength of red color is greater than the violet, so refractive index of violet color is greater than the red color. Sign change because refractive index and wavelength are inversely proportional to one another। अगर वो इनवर्सली है इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लें इक्वेशन फर्स्ट का, by using thin prism formula। thin prism formula
thin prism formula. This is the equation first. We can say that डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट कलर क्या हो जाएगा, NV माइनस 1 इंटू ए, और डेविएशन एंगल ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा, NR माइनस 1 इंटू ए। ये हमने थिन प्रिज्म फॉर्मूले से पुट किया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पुट इनटू फर्स्ट इक्वेशन, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अगर आप नोट करें, हमने थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ डेल वी, एंड डेल वी इज NV minus 1 into A minus of deviation angle of red color, put this value from here, this became NR minus 1 into A. We can solve this as A take as common, then NV minus 1, this sign convert here, NR negative and 1 is positive, and we take common A. This is the simple mathematics. This A1 cancel to 1, and finally deviation angle is NV minus NR into A. This is the angular dispersion. We can find out the angular dispersion in this way. Numerical based on this topic or this formula generally asked. यहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है। तो आपको जब भी एंगुलर डिस्पर्जन का डेरिवेशन पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगुलर डिस्पर्जन क्या होती है, जो हमारे एक्सट्रीम कलर हैं उनके डेविएशन एंगल का डिफरेंस होता है। एक्सट्रीम कलर आपको ध्यान होना चाहिए, एक रेड और एक वायलेट, क्योंकि स्पेक्ट्रम के दोनों किनारों पे यही है। तो रेड कलर का डेविएशन एंगल है वो कम होता है, वायलेट का ज्यादा होता है। हम जनरली डायग्राम से भी देख सकते हैं। और हम यहाँ एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू, देखिए अब हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है प्रिज्म की। अभी हमने एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ा था। एंगुलर डिस्पर्जन में क्या था कि ये डिफरेंस था एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर यानी रेड एंड वॉयलेट। और डिस्पर्सिव पावर क्या होती है किसी प्रिज्म की, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ टू कलर्स and deviation of mean color. For example, mean color we take generally as the yellow color. So formula is omega is equal to theta. Theta is the angular dispersion of red and violet color and deviation angle of yellow color, or we can write as deviation of violet minus deviation of red upon deviation of yellow. ये आपका ओमेगा है। बट बाय यूजिंग थिन प्रिज्म फॉर्मूला, डेविएशन ऑफ रेड कलर is equal to refractive index of red minus 1 into A. A is the prism angle. Deviation of violet color is equal to NV minus 1 into A, refractive index of violet color, and for yellow NY minus 1 into A. NY here refractive index for yellow color. This equation is first equation. Put into first equation all these value, put into equation first, we get, put into first equation, we get omega is equal to, put value of del V, this is NV minus 1 into A minus of NR minus 1 into A divided by NY minus 1 into A. Upper part we take the common A and we write as NV minus 1 minus NR plus 1, क्योंकि बाहर क्या है नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई NY minus 1 into A.
A cancel out and 1 to 1 cancel out. Remaining part is omega is equal to NV minus NR upon NY minus 1. This is the dispersive power of the prism. Very important things is it is independent of prism angle. प्रिज्म एंगल, ये क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं कि प्रूफ कीजिए, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रूफ कीजिए कि जो हमारी ये डिस्पर्सिव पावर है वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती, तो आपको ये रिलेशन ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही इस रिलेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो आसानी से आप के क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि प्रूव कीजिए कि जो डिस्पर्सिव पावर है वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड नहीं करती। हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ये हमारा प्रिज्म के जो कंप्लीट सेकंड पार्ट हुआ। अब मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल पे चर्चा करूंगा कि इन पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन कैसे पूछेंगे, डिस्पर्सिव पावर कैसे पूछेंगे। यहाँ एक ध्यान रखना है कि ओमेगा का जब फॉर्मूला होता है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दें, चाहे आप नीट का दें, चाहे आप IIT का एग्जाम दें, तो उन सब में इस पे न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है और इस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उस पे चर्चा करें। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल है, किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है हम उसकी एक चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट एंड रेड लाइट, दो लाइट दे रखे हैं हमारे, एक वॉयलेट और एक रेड, फॉर ए प्रिज्म आर this 1.659 and 1.641 respectively. If the angle of prism is 10 degree, then find the angular dispersion. ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि यहाँ गिवन क्या है वो फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले गिवन क्या है। हम जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर है 1.659 और फॉर रेड कलर है 1.641 और प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 10 डिग्री और फाइंड आउट करना है हमें थीटा। हमें थीटा का फॉर्मूला पता है कि थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो NV माइनस NR इंटू A। बिल्कुल सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। NV की वैल्यू दे रखी है 1.659 माइनस NR की वैल्यू पुट कर दें 1.641 इंटू प्रिज्म एंगल दे रखा है 10 डिग्री। आप माइनस करेंगे तो इसमें से 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 6 गया 0 और 1 में से 1 गया 0 इंटू 10। जब आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.18 डिग्री। ये आपकी एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं एंगुलर डिस्पर्जन पे। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट एंड रेड लाइट फॉर ए प्रिज्म आर 1.659 and 1.641 respectively. Find dispersive power of the given prism. सेम हम इसको भी कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, पहले जो चीज गिवन है वो गिवन लिखो। गिवन में हमें NV दे रखा है 1.659 और NR दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज 1.641 और फाइंड आउट करना हमें डिस्पर्सिव पावर ओमेगा।
We know that the formula for omega is nv minus nr upon ny minus 1. This is the formula we use here, and we have given only nv and nr but not ny. We can find out the value of ny. Very important. If given into the numerical, that it is very better. Otherwise we can find out the ny. It is the mean value, or mean value can be write as nv plus nr divided by 2. In this way we can find out the value of yellow color, and it is 1.659 plus 1.641 divided by 2. We easily add. We can add in this way 0, 0, 3 and 3 upon 2, or this value is 1.650. This is the refractive index for the yellow color. This is the formula put into first equation. First, then omega is equal to put the value here in this formula. nv is 1.659 minus 1.641 डिवाइडेड बाई n येलो हमने फाइंड आउट कर ली 1.650 माइनस 1. जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका माइनस करके देखो तो 0.018 और इसकी वैल्यू होगी 0.65. जब हम इसको भाग दे देंगे 0.018 को 0.65 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.028. ये आपकी डिस्पर्सिव पावर है. तो मैंने दोनों फॉर्मूलों पे एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है. इस तरह से आपको भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं. वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको निरंतर इस तरह के वीडियो मिलते रहे. धन्यवाद.